प्रोपराइटर है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल लॉन्चिंग के माध्यम से विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का किया शुभारंभ, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव ने आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले हड़ताल के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, कृषि बिल से देश के किसान बनेंगे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण पर रोकथाम व संक्रमितों की देखभाल के संबंध में की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। कार्यवाहक जिलाधिकारी सीडीओ की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन व जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। पीपीगंज थाना क्षेत्र में बक्से में मिला महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। सीडीओ की अध्यक्षता में रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। कहा, जांच की संख्या बढ़ाने के साथ होम क्वारंटाइन मरीजों का रखा जाए पूरा ख्याल। मंडलायुक्त ने भटट और पिपराइच में आयोजित विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत लोगों को संचारी रोग के प्रति किया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सीडीओ ने वृद्ध एवं वरिष्ठ जनों को किया संबोधित। कहा, जिला प्रशासन लगातार वृद्धजनों को दी जाने वाली सुविधाओं की करता है मॉनिटरिंग। विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा के तहत ब्लॉक प्रमुख चरगावा ने आमजन को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पंचायती राज मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नायब तहसीलदार नीलम तिवारी बनी तहसीलदार सदर, तहसीलदार ने दी बधाई। बेसिक शिक्षा विभाग के औचक निरीक्षण में 40 शिक्षकों, 19 शिक्षा मित्रों और 8 अनुदेशकों पर हुई कार्रवाई। विभिन्न मांगों को लेकर आशा बहुओं ने सीएमओ कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर गुरु श्री गोरक्षनाथ ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। आगामी 14 अक्टूबर को विभिन्न मांगों के संबंध में होने वाले एक दिवसीय धरने को सफल बनाने के संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने की बैठक। और चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों ब्राह्मण महासभा से जुड़े कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के आयुक्त सभागार में सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि संचारी रोगों पर रोकथाम के साथ ही दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर आम जन को जागरूक करने के साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की जाए, जिससे अभियान की सफलता सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नरलेकर, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, बीआरडी प्राचार्य डॉक्टर गणेश, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और जिले स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों से इस अभियान के साथ जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता के माध्यम से पूरे प्रदेश से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विगत 3 वर्षों से लगातार शासन एक अभियान चला रहा है। अंतर विभागीय समन्वय और जन सहभागिता से कैसे किसी भी महामारी को प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। विगत 3-4 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर
जो परिणाम आए हैं वह देश और दुनिया के लिए अपने आप में एक उदाहरण बने हैं। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। तुम सब भी हो जाओ प्रचार प्रसार के एक अभियान को हाथ में लिया गया। इस अभियान ने दुनिया के सामने इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के कदम से कदम चल करके इस सफलता की कहानी को आगे बढ़ाने में अपना यह खुले में शौच से मुक्त के अभियान के साथ साथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि निजीकरण के विरोध में आगामी 5 अक्टूबर को हड़ताल के मद्देनज़र किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए पहले से तैयारी की जाए। वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व टीम को तैयार रखा जाए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, एडीजी दावा शेरपा, डीआईजी राजेश टी मोदक राव, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहुंच गया है और हर साल इसमें 10,000 करोड़ के आसपास का इजाफा होता रहता है। हम लोगों का बेसिकली जो प्रयास है वो ये है कि हम इनके माध्यम से अपने ये आ जाएंगे। तो ये एक विचार है इसमें भारत सरकार एक इसके लिए स्टैंडर्ड लिविंग डॉक्यूमेंट वो तैयार करा रहा है। भारत सरकार अपना फ्लेक्सिबिलिटी बिल था उसमें भी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस, कैबिनेट अप्रूवल उसमें लेना पड़ेगा। तो ये अभी तो हम लोगों का ये एक प्रपोजल है, अभी हम इनिशिएट करेंगे। उसमें हमने ये भी इनको ऑफर किया है कि जब हम डॉक्यूमेंट वगैरह बनाएंगे तो फाइनल करेंगे तो कर्मचारियों में तो। गोरखपुर पहुंचे कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में कृषि बिल के संबंध में पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विपक्षी दल देश के किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। यह बिल किसानों के हित के लिए सरकार द्वारा लाया गया है, जिससे किसान आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकें। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे। एमएसपी पर लाएगा तो हम उसको खरीदेंगे। एमएसपी पर अभी भी धान की खरीदारी के लिए इस साल भी हम लोगों ने 50 लाख मेट्रिक टन का उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा है। 3000 हमारे क्रय केंद्र जो है संचालित होंगे। आज 1 अक्टूबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बासमती का फसल तैयार हो गया है, आज से हमारे क्रय केंद्र चालू हो जाएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर 1 नवंबर से हमारे क्रय केंद्र चालू हो जाएंगे। इस कानून के आने के बाद भी एमएसपी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के चारों वरिष्ठ नेताओं ने यह साफ रूप से कह दिया है, पार्लियामेंट के भीतर भी बता दिया है। हम अब जो बात कह रहे हैं उसकी हमारी बाध्यता है और हमने किसी प्रकार का उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। दूसरी बात कि वह जमाना था कांग्रेस का जब चीनी मिलों पर बकाया खड़ा हुआ, वो जमाना रहा है मायावती जी का और अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने चीनी मिलों को बेचा और जो है औने पौने दामों पर जो है वो किसान और सरकार की संपत्ति को लुटा दिया। 3-3 साल 4-4 साल बकाए रखे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोविड के महामारी के बावजूद भी प्रदेश की 119 चीनी मिलों को हमने चलाया है। अकेले महाराष्ट्र में जहां आज कांग्रेस गठबंधन में सरकार है, 50 चीनी मिलें फरवरी महीने में बंद हो गई। हमने चलाया है 23 जून तक इस साल जो है अपने चीनी मिलों को, और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक खेत में गन्ना खड़ा रहेगा तब तक जो है हमारी मिल चलाई जाएगी।
हमने चलाया, हमने किसान को पेरा, हम पैसे का भुगतान कर रहे हैं। और योगी जी के सरकार आने के बाद 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना मूल्य का भुगतान हम किसान को कर चुके हैं और पिछले वर्षों के सारे बकाये हम साफ कर चुके हैं। इस साल का जो बकाया है चीनी मिलों के चलने के पहले सबका भुगतान हम करा देंगे, सुनिश्चित करा देंगे। तो एक तरीके से हम रेलिवेंट पोजीशन पर आ गए हैं कि हम तत्काल उसका भुगतान कर रहे हैं। यह 25-20 साल से जो कुव्यवस्था थी उसमें हमने सुधार किया है और वही सुधार सभी क्षेत्रों में करना चाहते हैं। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के रोकथाम व जांच की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना जांच शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा जांच कर लोगों के बीच जाकर उन्हें जांच कराने के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे लोगों के अंदर से संक्रमण का खौफ कम किया जा सके और लोग घरों से बाहर आकर अपने और अपने परिवार का जांच करा सकें। इस दौरान कोरोना नोडल अधिकारी संजय खत्री, प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी, सीएमओ डॉक्टर एस.के. तिवारी, बीआरडी प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी आरटीपीसीआर का आपका टारगेट क्या है? सर आरटीपीसीआर का 1300 हो गया है और 35 क्यों? सैंपल जांच कौन देगा? भाई सारे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है इन लोग को काम नहीं है या हमारे पीएम को काम नहीं है, कौन बता सकता है? 63 हुए हैं कैंपियरगंज में और 90 हुए हैं पूरे दिन में पाली में। इसका क्या कारण? तो एक तो ये चीज़ देखी जानी चाहिए। नहीं, इसमें इसीलिए बीआरडी बिंदु तक कर मैं नाराजगी चला था, आपको रहना चाहिए। इसीलिए यदि आप बहुत बिजी हैं तो किसी को भेज सकते हैं, पर ये नहीं होना। कार्यवाहक जिला अधिकारी सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की गई। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कार्यवाहक जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि समिति द्वारा एवं मिश्रित खाद्य पदार्थ एवं नकली, लघु, मानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रणनीति तैयार कर लागू किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं एकरूपता हेतु कार्यशाला, संगोष्ठी का आयोजन एवं अन्य माध्यमों के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाए। समिति द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनपद में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से सहयोग प्राप्त किया जाए। क्लीन एंड सेफ स्ट्रीट फूड हब तथा क्लीन एंड सेफ फूड वेजिटेबल मार्केट की स्थापना पर चर्चा तथा विभिन्न विभागों से सहयोग स्थापित करने के साथ ही जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों को अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का वितरण सुनिश्चित किया जाए सहित अन्य बिंदुओं पर समिति के सदस्यों के साथ चर्चा कर उन्हें कारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और भी आता है कि जैसे आप लोग फ्रूट्स जितने खा रहे हैं, फ्रूट्स वैसे कम खाते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स खा रहे हैं उसको जो पकाया जा रहा है, अगर तो आप इथाइलिन का एक पाउच ले लो, नेक्स्ट पेज का कुछ कहना चाहो स्पेसिफिक बिंदु उठा लीजिए, ऑक्सीटोसिन को हिट करिए। हाँ, बात करिए पूरा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, तो मेरा यही कहना है कि एक जब तक हम लोग मार्केट से डिमांड नहीं करेंगे, दुकानदार से डिमांड नहीं करेंगे, तब वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव भी नहीं करेगा। फार्मर को भी इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा सभी घंटों का। ये आप लोग भी ले लीजिए, ये तभी कहना हमारा यहाँ बैठने का, ठीक है, क्योंकि अगर उसको होता है तो वो पता नहीं कितनों को देगा, उसका टाइम सबको देगा फ्रूट्स। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कार्यवाहक जिलाधिकारी सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, अभी जो बैठक हुई है ये खाद्य सुरक्षा और जो हमारा हम जो खाना है, जो जैसे मार्केट में हम लेते हैं, जब जितना भी खाद्य को लेकर मसले हैं उस पर ये बैठक की गई है। इस बैठक में एक तो जो इसमें जागरूकता फैलानी है कि किस तरह से साफ़ सुथरा खाना करना है और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम ना हो, उसके जो न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी को मिले। तो उस पर सारे विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है
वो लिया गया है। जैसे आंगनवाड़ी है, जितने उनके रसोइये हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बच्चों का खाना कैसे बनाना है ताकि उसमें न्यूट्रिशन ना जाए। हमारे जितने भी राशन डीलर हैं, हमारे MDM के जितने रसोइये हैं, जैसे जेल है वहाँ खाना बनता है और धार्मिक स्थानों पे खाना बनता है, तो उन सबको ये बताया जाएगा कि खाना बनाने से पहले फूड को कैसे हैंडल करना है ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम ना। पीपीगंज थाना क्षेत्र में बक्से में अज्ञात महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर झाड़ियों के बीच मिले इस लोहे के बक्से को देखने के लिए जब गांव वाले इसके पास पहुंचे तो बक्से के अंदर एक महिला की लाश दिखी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची चिलुआताल और पीपीगंज थाने की फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चढ़ाई है रास्ता जाने के पहले जमावट लगा कोई कहाँ तक जा रहा है, ऐसे ही आए हैं सब। भाई चला जा हम लोग। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए SP नॉर्थ अरविंद कुमार पांडे ने बताया, ढोलावा गांव बताते हैं, उसी की सीमा में पड़ता है। थाना सर? ये थाना पीपीगंज का है। पीपीगंज दरअसल ये बॉर्डर की जगह है। जी सर। ये थाना पीपीगंज अंतर्गत है। एक ही बॉक्स में जो है एक महिला की डेड बॉडी मिली है और उसको पंचायतनामा करा के जो आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शरीर पर चोट का निशान? देखिए शरीर पे पैर पे से जो देखा गया है, मतलब सब इंस्पेक्टर ने इसके गले पे कुछ चोट का निशान है। ऐसा लगता है कि गलत दबा के मारा गया। पहनावा क्या सर? पहनावा घरेलू पहनावा है, मैक्सी वगैरह है, घरेलू परिधानों में ही है। और क्या क्या मिला सर बक्से में? बक्से में इसके मंगलसूत्र, कुछ जो है श्रृंगार का सामान, एक प्रेस, ये सारी चीजें मिली। विकास भवन सभागार में वीडियो इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कोरोना की रोकथाम में लगे सभी रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने टीम के सदस्यों से कहा कि पॉजिटिव मरीज जो होम क्वारंटाइन हैं, उनकी समय समय पर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें संक्रमण से रोकथाम की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जांच की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, जिससे समय रहते संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस दौरान CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, ADM FR RK सिंह, ADM सिटी RK श्रीवास्तव सहित सभी रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्य मौजूद रहे। दूसरे एरिया में हम नहीं करेंगे, बहुत देर शिकायत आ रही, जिसकी वजह से जो RRT विजिट की हमें रिपोर्ट मिलती है WHO किसी से भी, वो दिखता है कि इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, 99 ऐसा पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं, अच्छी भी करने लगेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फीडिंग हो रही है या फीडिंग नहीं हो रही, तो ऐप में हुआ। और तीसरी बात ये करनी है, वो नहीं हो रहा, एक ये। दूसरा ये है कि आपको सभी को ऐप चलाना आता है, सभी WhatsApp पे हैं, सभी बहुत अच्छा करते हैं। हालांकि हम बुजुर्ग लोग नहीं जानते, आप और अच्छा करते हैं, करते क्यों नहीं? RRT द्वारा वो नहीं होंगे। और हम MOIC से भी कहेंगे उनको आप उस PSC उस जिले को मेरी तरफ से लिखवा दीजिए, 1-2 दिन में वो पहुंच जाएगा। बस लैपटॉप भी है RPS के टीम के पास, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, काइंडली इसको करिए। आप ये समझ लीजिए कि आप लोग अगर नहीं काम करेंगे तो गोरखपुर में जो डेथ रेट है वो कम नहीं होगा। आपका काम बहुत क्रूशियल है, डेली हमें मिलना है कि किसी भी दिन कोई एब्सेंट नहीं होगा यहाँ पे, इसी यहीं पे आना सब। वो होम आइसोलेशन लाइक केस नहीं है, जो आप जिसके बाईपास हुई है 70+ है, तो होम आइसोलेशन लाइक नहीं है। ये लिस्टें भी जिसको RRT समझती है कि ये होम आइसोलेशन में रहने लायक नहीं है, इन्फॉर्म टू आवर रेस्पेक्टेड ADM साहब। ऐसे इन्होंने कहा है कि सब लोग इनका नंबर ले लें और ये खुद मोटिवेट करेंगे कि बोथ आर पॉजिटिव, ये खुद मोटिवेट करेंगे। सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए वीडियो इंद्रजीत सिंह ने बताया, सुबह पहली बैठक हुई थी हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम्स हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को घर जाके चेक करती है। पूरे ज़िले की रैपिड रिस्पांस टीम में का जो उनका रिस्पांस है उसको रिकॉर्ड किया गया है।
और कहाँ कहाँ वो नहीं गए हैं उस पर हमने चिन्हित किया है और 2 दिन का वार्निंग इशू किया है। और अगर वो नहीं उसको सुधारेंगे, जो कम परसेंटेज है लेकिन हमारे लिए सारा 100% काम करना है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और उनको फिर दोबारा ट्रेनिंग भी आज दी गई है कि किस तरह से रैपिड रिस्पांस टीम ने जाके फील्ड में काम करना। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर ने शिरकत की। इस दौरान मंडलायुक्त विकास खंड भटहट के लोगों को संचारी रोग के प्रति जागरूक करने गए। वहीं पिपराइच में भी मंडलायुक्त ने संचारी रोगों के तहत उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियों के संबंध में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आसपास साफ सफाई के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हम कैसे जानें कि अमुक व्यक्ति में कोरोना के कीटाणु गए हैं कि नहीं? एकमात्र साधन है टेस्टिंग। टेस्ट करके हम जान लेते हैं। और टेस्ट अब बहुत ही आसान तरीका एक आ गया है। जरा सा आपके नाक की लार लेते हैं और स्लाइड पे रखते हैं। अगर आपके अंदर कोरोना गया है, वो पॉजिटिव तुरंत बताता है 10 मिनट्स में। कोई हाथ नहीं मिला रहा, ये 2 चीजें तो पक्की हो गई। लेकिन मास्क नहीं पहन रहा है, ये अभी भी दिखने में आता है। तो हम सबकी जिम्मेवारी है हम टोकें। पुलिस आएगी फाइन करेगी ऐसा नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है हम उसको टोकें। और हम मास्क को कैसे पहन रहे हैं, कैसे उतार रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, ये सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, अब सबको पता भी है। उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर गोकुल वृद्धाश्रम में वृद्ध व वरिष्ठ जनों को कार्यवाहक जिला अधिकारी सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने संबोधित किया और कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संस्था के लोगों को अवगत कराएं। वहीं जिला प्रशासन लगातार आपको दिए जाने वाली सुविधाओं की मांग मॉनिटरिंग करता रहता है। उसके दौरान मुझे आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को कोई भी समस्या है तो हमारी जानकारी में लाइए, हम उसका जितनी जल्दी हो सके निराकरण करेंगे। जो यहाँ हो सकती है यहाँ करेंगे। वो किसी तरह की भी समस्या हो सकती है आपको, कोई अगर आपको दवा की कोई समस्या है, खाने की है, या यहाँ पे कोई आपको ऐसी चीज़ जो मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है, तो हमारे संज्ञान में लाइए। हमारे जो समाज कल्याण विभाग है वो रेगुलर यहाँ पे आते रहते हैं और मैं उनसे रेगुलर पूछता भी रहूँगा कि किस स्थिति में हमारा जो वृद्धाश्रम चल रहा है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत
रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे, 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे, साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार, 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र एस चौधरी ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय आदि कार्यों के लिए जिले एवं गांव स्तर पर शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए धनराशि के संबंध में समीक्षा की। समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों से कहा कि समय रहते पंचायती राज विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को गुणवत्ता युक्त तरीके से पूरा कराया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोग इसका लाभ ले सकें। इस दौरान पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी, प्रमुख सचिव पंचायती राज ग्राम विकास मनोज कुमार सिंह, निदेशक पंचायती राज किंजल सिंह, उप निदेशक राज्य मुख्यालय प्रवीण चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। गोरखपुर से DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अपलोड किया है सर। इसमें सबसे खराब जो 15 जनपद हैं, प्रयागराज, भदोही, चंदौली, एटा, अयोध्या, हापुड़, जालौन, झांसी, इन लोगों ने काम नहीं किया। काम चल रहा है, कंप्लीट कर लिया जाए। आजमगढ़ को पूछे 11 बनाने थे, इन पर क्या किया है? आजमगढ़ इसमें सर जो है जो पूर्ण, जिसके सापेक्ष 195 पूर्ण बताया जा रहा है। BSA भूपेंद्र नारायण सिंह व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा बीते बुधवार को गोरखपुर नगर क्षेत्र समेत 4 ब्लॉक के 141 विद्यालयों की जांच की गई, जिसमें विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने के कारण 40 शिक्षकों, 19 शिक्षा मित्रों और 8 अनुदेशकों का वेतन रोका गया। वहीं कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी गई कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई के साथ पालन किया जाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए BSA भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया। दरअसल ये हम 1 सप्ताह से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने 20 ब्लॉकों में मुझे करना है और इसके लिए समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, सारे DC और सीनियर जो 1-2 बाबू हैं उनको लगा करके स्वयं है विद्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि शासन के स्तर से कंपोजिट ग्रांट में पिछले साल भी पैसा भेजा गया था, इस साल भी प्रायः शिकायतें मिलती थी कि इस पर काम नहीं हो रहा है। तो इस उद्देश्य से विद्यालयों का भ्रमण किया जा रहा है कि ये जो कोविड काल है इसमें जो बाहरी लोग आए हैं श्रमिक, उनको भी काम मिल जाए और जो कार्य पेंडिंग हैं उनका भी हो जाए और कायाकल्प के तहत कार्य किया जाना है। हमारे 5 बिंदु हैं, तो उनको पूरा कराने के उद्देश्य से और सब काम समय से हो। जब स्कूल खुले तो स्कूल पे के प्रति लोगों का आकर्षण हो, बच्चे पढ़ने शुरू कर दें और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता पे जो हमारी ट्रेनिंगें चल रही हैं उस पर भी फोकस डालने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो लोग कार्य के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं या समय से नहीं जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और 2-3 खंड शिक्षा अधिकारी भी निरीक्षण नहीं कर पा रहे थे या ये कहा जाए कि उनके ब्लॉक में अच्छे कार्य नहीं होते, उनका भी वेतन अवरुद्ध किया गया कि आप तत्काल ब्लॉकों का कार्य कराते हुए
हमको नोटिस दें जिससे कि अग्रेतर कार्रवाई की जाए। चरगावा ब्लॉक पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। पखवाड़े में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय के साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं चरगावा ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने लोगों से कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके और आपके परिवार वालों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। समय समय पर साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोएं, उचित दूरी बनाए रखें, घर से निकलते ही मास्क का प्रयोग करें। ये सावधानी हम सभी को अपनानी है और इसे दिनचर्या में शामिल करना होगा। वहीं यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो पास के CSC व PHC पर जाकर इसका संपूर्ण इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। हमारे वहाँ अभी तक जो एक्टिव केस हैं वो 108 एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से होम आइसोलेशन में 100 लोग हैं, तो उसको लाके हमको 50% पे करना है, तो होम आइसोलेशन में 100 लोग हैं। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए चरगावा ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने बताया, जन जागरूकता, संचारी रोग कोविड-19 की सबसे अहम भूमिका जन जागरूकता, बचाव, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सबसे अहम भूमिका है। और अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा कि सुमन के एक फार्मूला, उस फार्मूले के क्रम में हाथ की सफाई को कैसे करना है, ये भी अहम भूमिका है। इस क्रम में मैं पुनः आज हमारे कार्यक्रम के पखवाड़ा के मुख्य अतिथि मंडल के आयुक्त महोदय श्री जयंत नार्लिकर साहब, हमारे जनपद के जिला अधिकारी प्रभारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री इंद्रजीत सिंह साहब, हमारे CMO साहब श्रीकांत तिवारी साहब का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आज 1 अक्टूबर के रूप में, पखवाड़ा के रूप में जो उन्होंने सिर्फ चरगावा ही ब्लॉक नहीं, गोरखपुर ही जनपद नहीं, पूरे प्रदेश में ये पखवाड़ा संचालित है। 2013 बैच की IPS अधिकारी नायब तहसीलदार नीलम तिवारी पिछले कई महीनों से गोरखपुर में कार्यरत हैं। शासन द्वारा तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किए जाने पर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित और तहसील कर्मियों द्वारा तहसीलदार नीलम तिवारी को बधाई दी गई। वहीं तहसीलदार नीलम तिवारी ने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ज़रूरतमंद लोगों को लाभ देना यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। ये तो मैं पकड़ा हुआ हूँ, तो लड्डू में शामिल हूँ, है ना। अब आप लोग बाबा पहले सबसे पहले आता ये हो आशीर्वाद दीजिए बिटिया को। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के बैनर तले समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आशा बहुओं ने CMO ऑफिस के बाहर विभिन्न मांगों के संबंध में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे ADM सिटी व सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए आशा बहुओं ने जल्द से जल्द मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। समस्या थी तब उनसे मिल सकते थे, पर की समस्या का समाधान होगा आप लिख के। और वो जो समस्या गोला और आपने बताया गोला वाला मैटर एकदम उठना चाहिए, आप लाइए नहीं कार्रवाई हो सब कार्रवाई सर को दीजिए। नहीं सैनिटाइजर हमसे लड़ रही है सब। अर्जुन क्या करेंगी, मास्क का सैनिटाइजर पैसा नहीं मिलता। मेरे पास जितना था मैंने आपको ये सारी बहुओं को बांट। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा, समझ जाइए कि वो सब क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेंगे, कारण समझ लीजिए। मेरी बात पहले सुन लीजिए। जब कोई संगठन बहुत बड़ा किसी धरने फॉर्म में आता है, ऐसा कुछ करता है, एसोसिएशन होता है, आप देखिए ऐसे तो सिग्नेचर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, स्टॉप ले रहा है, एक समस्या अगर लिख के दीजिए, उसके लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं है। वो एक मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे,
मुझे लिख के दे एडीएम सिटी या सिटी मजिस्ट्रेट को, जांच हम लोग करेंगे, ठीक है। जब कोई संगठन बहुत बड़ा किसी धरने फॉर्म में आता है, ऐसा कुछ करता है, एसोसिएशन होता है, तब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है, तब हम लोग आना पड़ता है। सिटी मजिस्ट्रेट या एडीएम सिटी साहब आए हैं तो हम लोग आना, हम लोग को डील करना पड़ता है। अगर ये अब एक लोग आते हैं अपनी बात करते हैं हमारी ये समस्या थी, तब उनसे मिल सकते हैं। आपकी सब समस्या का समाधान होगा। आप लिख के मेरी बात सुन लीजिए, ये सर ने अपनी तरफ अर्जुन बाकी सीएमओ साहब से बात हो गई है, वो भी आपको करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट हम दोनों ने दिया, उसके अलावा जो आपकी मांगे है वो बात होगी अंदर। ठीक है, शिकायत है आप लोग दे दो, चले गए ना, पता चला आपको? नहीं सर, हम लोग के सामने आए हैं, पर उनको 2 मिनट तो देना चाहिए ना, वो ज्ञापन जो है। लीजिए, हाथ लगा लीजिए। ये सारी बहू मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव व ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने बताया, जिसके लिए इनको एकत्र होना पड़ा और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके सारी घटना को अच्छे से विस्तृत रूप से समझ के उसके निदान के लिए सभी लोगों ने आश्वासन दे दिया। मेरे पास कुछ मास्क और सैनिटाइज़र पड़े तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब और प्रशासन की तरफ से हम दोनों ने वो हैंडओवर कर दिए, जो हमारे पास थे वो सुविधा दे दी है। आगे भी सीएमओ साहब आपको लिए ग्लव्स और जो भी सैनिटाइज़र और वो आएंगे वो सब हर आशा बहू को दिए जाएंगे। और इनकी जो व्यक्तिगत कोई समस्या है, किसी ने इनके साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं किया है, उस सब की प्रशासनिक जांच होगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई। और इस कोरोना काल में, महामारी में हम अपने जान माल की परवाह न करके आज मुझे मजबूर होकर जो है आज इनके कार्यालय पर आना पड़ा। और जो राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहे हैं, जो जितने इनके राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहे हैं, ये बेंडाजोल की दवा खिलाना है, दस्तक अभियान का उद्घाटन कर रहे हैं सीएमओ साहब, उसमें जो है 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया हमारी आशा बहनों को प्रतिदिन के हिसाब से ये दे रहे हैं। राष्ट्रीय प्रोग्राम जितने चल रहे हैं उसमें हमारी आशा बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है। प्रोत्साहन राशि दिन भर वो धूप में कोरोना काल में काम करती हैं तो उनको महीने भर काम कराया जाता है, लगातार काम कराया जाता है। एक ग्लव्स मिलता है, जो ग्लव्स जो है पहनने में फट जाता है, और एक सीसी सैनिटाइजर मिलता है, एक मास्क मिलता है। इतने में हमारी आशा बहनें, कब से कोरोना चल रहा है, हमारी आशा बहनें दैनिक स्थिति में अपनी जान की परवाह न करके इतने में वो अपना काम चला रही हैं। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान गुरु श्री गोरक्षनाथ ब्लड बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम से वर्चुअल रूप से रक्तदाताओं को संबोधित किया गया एवं इस दिन को विशेष रूप से रक्तदाताओं को रक्तदान कर जीवन दान देने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर KGMU लखनऊ की डॉक्टर तुलिका चंद, औषधि नियंत्रक AK जैन, औषधि नियंत्रक लखनऊ ब्रिजेश यादव, अपर निदेशक गोरखनाथ चिकित्सालय डॉक्टर अवधेश अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी अपने स्व रक्तदाताओं तथा सभी रक्तदाताओं को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि वह लगातार जब भी अवसर मिले 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष के बाद रक्तदान करें और रोगियों के प्राणों की रक्षा करें। आज के दिवस का हमारा जो स्लोगन है वो है रक्तदान करके देखो अच्छा लगता है, और इस वर्ष का जो थीम है वो है स्व रक्तदान करके कोरोना में के युद्ध में हम सबको सहयोग करना होगा। गोरखनाथ ब्लड बैंक पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है और ये आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त है। सभी प्रकार के गैजेट्स हैं, मानकताओं को पूरा करता है। यहाँ पे हम सारे मानकों को पूरा करते हुए अधिक से अधिक उपकरणों को यहाँ पर मैंने लगाया है। यह ब्लड बैंक नाको द्वारा एक आदर्श ब्लड बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष दुर्ग विजय के नेतृत्व में महिला चिकित्सालय में आगामी 14 अक्टूबर को होने वाले विभिन्न मांगों के संबंध में 1 दिवसीय धरने को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। इस दौरान DK सिंह, BB सिंह, अरुण सिंह,
शरीफुल जमा, रविंद्र नारायण दुबे सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस मुद्दे का आज बेहद चर्चा करेंगे कि हम 14 तारीख को कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं। आज हमारे सारे पदाधिकारी का निर्देश मिला हुआ है। उसी के क्रम में आज हम लोग जनपद गोरखपुर में यह बैठक कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को लेकर के अपनी पूर्णता जिम्मेदारी के साथ तन मन धन तीनों लगा करके। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया, इस प्रेस के आह्वान पर पूरे भारत के कर्मचारी 14 तारीख को 18 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन करेंगे। उसी के क्रम में प्रांतीय नेतृत्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में उसी के निर्देशन के तहत आज हम कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं जनपद गोरखपुर में कि हम 14 तारीख के आंदोलन को किस तरह से सफल बनाएंगे। हमारे जनपद के तमाम सारे विभागों के पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, कर्मचारी उपस्थित हैं। हम उस रणनीति को सफल बनाने के लिए आज ये बैठक महिला चिकित्सालय OPD हॉल में कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर रहेगा? हमारी 18 सूत्री मांगे हैं। समाजवादी पार्टी के बेतियाहाता कार्यालय पर चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहानी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। सतीश मिश्रा जी, महिला समाज के अध्यक्ष आए और आदरणीय गीता देवी जी फूल देकर के स्वागत करें। और आप बताइए आपके नए समाजवादी पार्टी को की तरफ से स्वागत करते हुए आपका नाम मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहानी ने बताया, विधानसभा के निवासी और गोरखपुर जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनीष पांडे जी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जो सभी लोग ब्राह्मण समाज से हैं, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम गोरखपुर समाजवादी पार्टी के तरफ से आपकी सदस्यता ग्रहण कराते हैं और पूर्ण रूप से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी जितने भी लोग समाजवादी पार्टी में आज जो सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव जी में और समाजवादी पार्टी में भरोसा करके समाजवादी परिवार के सदस्य बन रहे हैं, हम समाजवादी लोग 24 घंटे इनके मान सम्मान की सुरक्षा करते रहेंगे। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।